तो नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम देखेंगे जो अपना देश है इसमें बायो यानी कि कौन किस जगह पर किस तरह के जीव हो मिलते हैं, या फिर वाइल्ड लाइफ कहाँ पे किस तरह कैसे है, या फिर नेशनल पार्क। बायो जियोग्राफी यानी कि जीव और उसकी एरिया के बारे में जानेंगे। दूसरी बात, वाइल्ड लाइफ के बारे में जानेंगे, कहाँ पे किस तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। नेशनल पार्क को इस वीडियो में देखेंगे, कहाँ पे नेशनल पार्क है। उसके बाद वेटलैंड, वेटलैंड का मतलब ऐसे एरिया होता है जहाँ पे पहाड़ी पक्षी सब यानी कि आके बसता है, वेटलैंड माना गया। यानी थोड़ा गीला एरिया होता है जहाँ पर वर्षा होते रहता है, इसलिए उसको वेटलैंड बोला जाता है। ठीक है, तो वेटलैंड के को भी देखेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम ये जो टॉपिक लिया हूँ एटलस एटलस से लिया हूँ, तो देखते हैं। और ये पेज नंबर आपको लिखा रहेगा 37। एटलस आपके अगर बुक है तो आप पेज नंबर आप देख सकते हो, पेज नंबर 37 है। और इस पेज नंबर को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, और इस तरह के ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कहाँ पे नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ है, या फिर बायोग्राफिकल जोन है, या वेटलैंड कहाँ कहाँ पे है, उसके बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए बायोग्राफिकल जोन देखते हैं पहले। ठीक है, एरिया परसेंटेज ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया। ठीक है, ट्रांस हिमालय कितना परसेंट है एरिया, ट्रांस हिमालय देश में कितना है। उसके बाद हिमालय के एरिया कितने कवर है, पूरे देश के जो पूरे देश के एरिया है उसका हिमालय रेंज। डिजर्ट कितना परसेंट है, डिजर्ट है 6.6%। और तो ट्रांस हिमालय किसको बोलते हैं, यानी ये सब एरिया है ट्रांस हिमालय। आधा कुछ हिमालय है, कुछ बर्फीला है डिजर्ट एरिया में, मतलब तिब्बत के एरिया आता है, इसलिए इसको ट्रांस जोन माना गया है। पूरी तरह से हिमालय नहीं है इसको, इस एरिया है ना कुछ एरिया जो ट्रांस हिमालय के रेंज में आता है। ठीक है, इसको पूरी तरह से हिमालय नहीं, ट्रांस हिमालय है। हिमालय के रेंज अगर देखें तो ये बहुत ही ये रेंज है हिमालय में आ जाता है। ठीक है, ये वाला है हिमालय में आ जाता है। ठीक है, ये वाला रेंज हिमालय में आ जाता है। ठीक है, ये वाला रेंज हिमालय में आता है। अगर डिजर्ट एरिया देखें तो डिजर्ट एरिया कितना परसेंट है, 6.6%। डिजर्ट एरिया में कौन कौन एरिया आते हैं, हमारा अपने राजस्थान के इतना परसेंट एरिया डिजर्ट है, यानी कि कुछ भी नहीं होता। और कुछ गुजरात के भी एरिया है जहाँ पर काफ़ी डिजर्ट एरिया माना गया है, यानी कि सब डिजर्ट एरिया है। और टोटल परसेंट डिजर्ट एरिया कितना परसेंट है, 6%, 6.6% है डिजर्ट एरिया। और सेमी एरिड डिजर्ट मतलब 16.6%। सेमी एरिड डिजर्ट 16.6%, ये वाला यानी ये सेमी एरिड डिजर्ट माना गया। इस सब एरिया को सेमी एरिड डिजर्ट, ये भी डिजर्ट है लेकिन इसको सेमी कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि ज़्यादा डिजर्ट नहीं है, हरा भरा, लेकिन फिर भी इसमें ज़्यादा जंगल नहीं, इस सब एरिया में ज़्यादा जंगल नहीं, इसीलिए सेमी एरिड डिजर्ट माना गया। और 16.6% सेमी एरिड डिजर्ट है। वेस्टर्न घाट की परसेंटेज कितने हैं, 4%। वेस्टर्न घाट आपको पता है कि कौन कौन एरिया वेस्टर्न घाट में आता है। वेस्टर्न घाट ये एरिया, ठीक है, ये एरिया वेस्टर्न घाट है। ठीक है, ये जो एरिया है ये एरिया वेस्टर्न घाट में याद रखना है। ये जो है ये पूरी तरह से महाराष्ट्र वाला एरिया, या फिर ये है गोवा वाला एरिया, ये है कर्नाटक वाला एरिया, और ये है तब इधर से कुछ केरल वाला एरिया जो होता है वेस्टर्न घाट की लिस्ट में आता है। इसका जो परसेंटेज है वेस्टर्न घाट के 4% है, यानी ठीक है, वेस्टर्न घाट के परसेंटेज कितना है, 4% एरिया कवर करता है पूरे एरिया के। और डिक्कन पेनिसुला मान कितना है, ये है पूरे डिक्कन पेनिसुला, ये 42.2%। ये जो है ना पूरे एरिया डिक्कन पेनिसुला माना गया। ठीक है, ये डिक्कन, ये जो एरिया है ये डेक्कन पेनिसुला है, डिक्कन पेनिसुला, ये है डिक्कन पेनिसुला। ये सब एरिया डिक्कन पेनिसुला के अंदर 40% माना गया। ये पूरी तरह से एरिया डिक्कन पेनिनसुला में आता है। ठीक है, उसके बाद देखें गंगेटिक प्लेन मतलब गंगा वाला प्लेन। ये सब एरिया गंगा वाला प्लेन है, इस एरिया को गंगा वाला प्लेन की कैटेगरी में रहता है। ठीक है, क्योंकि ये सब एरिया गंगा वाला प्लेन का था। इसका परसेंटेज कितना है, 10.8% है,
यानी गंगा वाला प्लेन एरिया कवर करता है 10.8%। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट एरिया 5 नॉर्थ ईस्ट एरिया ये हो गया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट ये परसेंटेज वाला एरिया हो गया। ये सब एरिया, ये सब जो एरिया है नॉर्थ ईस्ट एरिया में आता है। कितना परसेंट हो गया? 5.2%। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट 5.2%। आइलैंड वाला कितना है? आइलैंड इंडिया जो ये जो है ना आइलैंड वाला एरिया, ये सब अंडमान निकोबार है, ये इधर लक्षद्वीप है, ये सब आइलैंड वाला एरिया है। ठीक है, ये अंडमान निकोबार लक्षद्वीप है, तो ये अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, ये आइलैंड वाला एरिया हो गया। उसके बाद क्या है? कोस्टल, यानी कोस्टल मतलब साइड वाला एरिया, पानी के साइड वाला एरिया। तो पानी के साइड वाला एरिया ये सब हो गया कोस्टल एरिया। ये कितना परसेंट कवर करता है? 2.5%। ये जो डॉट डॉट देखते हैं 2.5 कोस्टल एरिया माना गया। ठीक है, ये जो लाइनिंग है ये कोस्टल है, टोटल कोस्टल एरिया, ये सब लाइनिंग जा रहा है, ये कोस्टल एरिया में आ जाता है। ठीक है, ये इंडिया के कोस्टल एरिया माना गया है। और ये जो डॉट डॉट है ये बायोडाइवर्सिटी है, ये सब बायोडाइवर्सिटी गिनती आता है। हॉट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, ये जो है हिमालयन डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ये हो गया, ये वाला बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। उसके बाद ये भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के काउंट आता है। वेस्टर्न घाट के ये सब एरिया बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, मतलब यहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु है, यहाँ पर 15,000 से बहुत सारे प्रजाति जीव जंतु की, इसलिए इसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट माना गया है। चलिए, ये तो हो गया ज्योग्राफिकल एरिया, आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखते हैं वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ अगर हम देखें, चलिए वाइल्ड लाइफ के बारे में तो देख लेते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट है, टोटल तो नहीं वाइल्ड लाइफ कवर किया हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट है। अगर हम वाइल्ड लाइफ के बारे में देखें तो थोड़ा वाइल्ड लाइफ में देखिए, नेशनल पार्क की डॉट डॉट द्वारा डोनेट करते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ये द्वारा डोनेट करते हैं। उसके बाद बर्ड सेंचुरी के ये इसको साइन है, टाइगर रिजर्व पे ये साइन है, एलिफेंट रिजर्व पे ये साइन है। उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व का टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज टोटल 7 है। अब बढ़ गया होगा, ये अपडेट हो सकता है, इसीलिए ये पूरी तरह से पुराना थोड़ा है। इसलिए अगर हम देखें गिर को, ये एक नेशनल पार्क भी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, यानी कि गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गिर नेशनल पार्क, ये दो चीज़ है यहाँ पे देख ली। उसके बाद नाल सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क है। ठीक है, ये जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे, ये जो इस साइन है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद नारायण सरोवर, ये भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इस जगह पे। 1 2 3 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे। नेशनल पार्क ये बचुआ कच्छ क्या है? कच्छ एक बायोस्फीयर रिजर्व है। ये जो कच्छ है बायोस्फीयर रिजर्व है, कच्छ एरिया। उसके बाद इधर राजस्थान में अगर देखें तो डिजर्ट है, ये डिजर्ट नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क इधर है डिजर्ट में। उसके सांबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सांबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद सरिस्का टाइगर रिजर्व है, यानी कि यहाँ पे ये जो है सरिस्का टाइगर रिजर्व है, याद रखिए ये है पूरी तरह से राजस्थान में। उसके बाद केलियो घाना नेशनल पार्क, केलियो घाना नेशनल पार्क है। और उसके बाद ये है बर्ड सेंचुरी, केलादियो घाना नेशनल पार्क बर्ड सेंचुरी हो गया। रणथंभौर नेशनल पार्क हो गया, रणथंभौर टाइगर रिजर्वर है, रणथंभौर टाइगर रिजर्वर याद रखिएगा, सरिस्का टाइगर रिजर्व। उसके बाद सुल्तानपुर हो गया आपका, ये हरियाणा में है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी भी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बर्ड सेंचुरी भी है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है।
तो ये होगा सुल्तानपुर का स्टोरी। उसी प्रकार यहाँ पे है हरिक का बर्ड सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बाद अब अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इस तरह से बहुत ही है यार, आप देख लीजिएगा अपना मैप से, बहुत टाइम लग जाएगा इसको हमको करने में। या आप स्क्रीनशॉट लेकर अपना पढ़ लेना, चाहे इसको एटलस का अगर बुक खरीद के आप पढ़ सकते हैं अच्छा से, क्योंकि इसको हम ज़्यादा टाइम, एक वीडियो को ज़्यादा टाइम में हम नहीं पढ़ाएंगे। इस तरह जो है यही समझने वाला चीज़ है जो आपको एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। तो आप अपना इसको स्क्रीनशॉट लेके एक एक करके देख लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही हम करेंगे।